इटली ने भी अपनाया योगी का फॉर्मूला। अब इटली में भी मस्जिद और मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर इटली में भी चर्चा में। मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा फायदा। तो दोस्तों, हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनने वाली जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को लेकर नए कानून बनाने की बात कह रही हैं। तो दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी की विचारधारा धूर दक्षिणपंथी और कहा जाता है कि उनकी विचारधारा मुसोलिनी की विचारधारा से प्रेरित है। और कहा जा रहा है कि 100 सालों के बाद इटली में फिर से फांसीवाद लौट आया है। जॉर्जिया मेलोनी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो मुस्लिमों के खिलाफ आक्रामक बयान देती नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि उनकी सरकार जब नया कानून बनाएगी, उसके बाद ही इटली में किसी भी मस्जिद को बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों, इटली के इस कदम को कई लोग योगी सरकार का फॉर्मूला बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों, इटली में आम चुनावों में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने करिश्मा रच दिया है, जिसका कारण बनी है इसी पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी। क्योंकि मेलोनी इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की विचारधारा को मानने वाली और इस्लामोफोबिक नेता हैं, इसलिए उन्हें लगा कि लोगों ने उनको जमकर सपोर्ट किया। और अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका होगा जब इटली जैसे देश में सत्ता पर किसी दक्षिणपंथी पार्टी का कब्जा होगा और एक महिला जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनेगी। सत्ता में आने के बाद मेलोनी और उनकी पार्टी का क्या रवैया रहेगा? क्या ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी इटली के मुसलमानों का कुछ भला करेगी? जैसे सवालों पर बात करने से पहले हमारे लिए भारत पर बात कर लेना बहुत जरूरी है। भारत में जॉर्जिया मेलोनी के भाषण के वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। भारत में वीडियो को क्यों साझा किया जा रहा है, अगर इसे समझना हो तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस फरमान को समझना होगा, जिसमें पहले मदरसों फिर वक्फ संपत्तियों के सर्वे की बात हुई। चाहे वो AIMF मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर अलग अलग जगहों से जुड़े मुस्लिम धर्मगुरु, सभी एक सुर में इस सर्वे को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश बता रहे हैं। अब अगर हम वापस इटली चलें और मेलोनी की बात सुने, तो मिलता है कि वे सभी ऐसे ही सर्वे के पक्षधर हैं। इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की जॉर्जिया मेलोनी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनका ये कारण है कि मुसलमानों के प्रति उनके उग्र तेवर। जॉर्जिया मेलोनी की वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उसमें भी दिलचस्प ये कि इन्हें भारतीयों द्वारा शेयर किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, आइए समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, PM बनने से पहले मेलोनी ने मर्सियानो में आयोजित एक प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रोटेस्ट एक मस्जिद के खिलाफ था। मौके पर मौजूद मेलोनी ने कहा था कि हम किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। कोई भी नई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक हम नया कानून लेकर नहीं आते। मेलोनी ने अपने इस नए कानून को सिटीजन सेफ्टी का नाम दिया था। मेलोनी ने एक प्रोफेशनल रजिस्टर की मांग करते हुए कहा था कि इटली में कोई नई मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक इमाम की सारी जानकारी न दी जाए, नमाज में क्या कहा जा रहा है ये ना बताया जाए, मस्जिदों को फंडिंग कहाँ से हो रही है, नमाज इटालियन भाषा में हो क्योंकि इटली मुल्क ही राष्ट्रभाषा है। मेलोनी ने जो कुछ भी कहा उसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाजपा को मेलोनी और उनके दल से सबसे ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे प्रोग्राम का है जहां मेलोनी ने अपने भाषण के जरिए ये बताने का प्रयास किया कि अधिकारों की असली लड़ाई क्या है। आपने इस वीडियो के जरिए मेलोनी ने अलग अलग मुद्दों पर बात की और बताया कि मौजूदा वक्त में इटली के लोगों के लिए एक होना क्यों ज़रूरी है। कह सकते हैं जैसा ये वीडियो है, कहीं ना कहीं ये जनता में राष्ट्रवाद की अलख भी जलाता हुआ नजर आता है। लोग मेलोनी की बातों को पसंद कर रहे हैं और उनका ये तक मानना है कि उनकी बातों में इतनी सच्चाई है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बहरहाल, बात जॉर्जिया मेलोनी को भारतीय आवाम द्वारा पसंद करने और उनकी वीडियो वायरल करने की हुई है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला तो सबसे बड़ा कारण
इस्लामोफोबिया है और इसके बाद दूसरा कारण वो क्लैरिटी है जो लोगों को मेलोनी की बातों में मिली है। एक दक्षिणपंथी नेता के रूप में जॉर्जियो मेलोनी का कोई भी वीडियो उठा लीजिए, उसे देखा जाए तो मिलता है कि अपने मकसद के लिए जॉर्जियो मेलोनी बिल्कुल साफ हैं और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक राजनेता को हर हाल में इतना ही क्लियर होना चाहिए। ऐसे में अब नए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि क्योंकि हम इटली में रहते हैं इसीलिए उन्हें इटली के कानून का पालन करना होगा और हम इटली में रहते हैं, इसीलिए मस्जिदों के अंदर जो भी बातचीत होगी वो इटालियन भाषा में होगी ताकि वो जो कह रहे हैं उसे हर कोई समझ सके। इन मस्जिदों और सांस्कृतिक संस्थाओं को सऊदी अरबिया और कतर जैसे देशों को फंड किया जाता है। यहाँ पर हाथ के बदले हाथ काट लेने का कानून है, जहाँ पर बात फांसी देने का कानून है, जहाँ पर होमोसेक्सुअल लोगों के लिए फांसी है, पत्थर मारने में सजा है और जहाँ पर महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं है। उनके शासन का जो मॉडल है उसकी कोई झलक हम अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं, उसका कोई प्रचार हम अपने देश में नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल अब एक नारा नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है। साल 2014 में जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से उसने कई ऐसे असंभव काम करके दिखाए हैं जो कभी संभव लगते ही नहीं थे। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को हटाना जैसे बड़े निर्णय लेकर सरकार ने दिखा दिया कि वो कड़े फैसले लेने से डरती नहीं है। मोदी सरकार को सूची में अगला लक्ष्य समान नागरिक कानून यानी यूसीसी लाना शामिल है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तो अक्सर होती ही रहती है, लेकिन अब ये चर्चा जमीन पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भाजपा शुरुआत से ही इस कानून समान नागरिकता संहिता के पक्ष में रही है। कई भाजपा के नेता अभियान भी चलाते रहते हैं। हालांकि विपक्ष में बैठे कुछ लोग और बुद्धिजीवी इस पर अपना विरोध समय समय पर दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन अब इन लोगों के तैयार होने का समय आ गया है, क्योंकि यूसीसी को लेकर चर्चाएं अब हकीकत में बदलने जा रही हैं। भाजपा समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर रही है और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उसने इस दिशा में बड़ा कदम भी आगे बढ़ा दिया है। भाजपा का ये अभियान राज्य स्तर पर चल रहा है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार उसे पूरे देश में लागू कर सकती है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव अब काफी निकट आ चुके हैं, जिससे पहले अब भाजपा ने बड़ा दांव चल दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि समान नागरिकता संहिता लागू करना बीजेपी के शुरू से ही एजेंडे में रहा है। अभी गोवा को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। गुजरात से पहले समान नागरिक संहिता के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में कर चुके हैं और सरकार गठन के बाद अब पहली कैबिनेट में उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला भी किया था। राम मंदिर बनाना, धारा 370 और 3 तलाक के दौरान भी भाजपा सरकार ने बता दिया कि वो झुकने वाली नहीं है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने या संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों को लेकर सभी धर्म और जाति के लोगों को समान नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनाकर मोदी सरकार देश भर में यूसीसी लागू करना चाहती है। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।